घटनाओं के बाद प्रसिद्धि तो मिली होगी, लेकिन उस घटनाक्रम के बाद आपके इस योग में या आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ बदलाव हुए? सबसे पहले मैं आपकी प्रसिद्धि की बात की जवाब देना चाहूँगी। प्रसिद्धि इसमें मुझे नहीं लगता कि एक प्रसिद्धि हुई या कुछ भी, क्योंकि जिस तरीके से सबके सामने आई कि मैं योग करती हूँ, योग को बढ़ावा देती हूँ, तो मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब ने तो कहा था कि राफिया के जनाजे में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो आज मुझे जो हिकारत की नज़र से देखा जाता है, मैंने मुफ्ती साहब को बोला कि लोगों को जो आप इस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि मैं कुफ्र करती हूँ, मैं गलत करती हूँ, कि मैं इतनी बुरी हो गई कि मेरे जनाजे की नमाज नहीं होगी। मैंने मुफ्ती साहब को कहा, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, उनको बाकायदा मेरे पास मैसेज भी, मैंने उनको कहा लोगों से अपील करिए कि मुझसे इतना नफ़रत ना करें, कि क्योंकि मैं योग करती हूँ इसलिए मुझसे इतना नफ़रत। और जिस छोटी सी उम्र में मैं थी, उस उम्र से मैं नफ़रत झेल रही हूँ। और घटनाएं, नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती है सर, घटनाएं बर्दाश्त हो जाती, आदत हो गई है। अब रोड चलते चलते कमेंट्स किया जाता, आदत हो गई है। लड़ाई किया जाता, आदत हो गई है। धमकी दी जाती, गाली दी जाती, आदत हो जाती, आदत हो गई। पर नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती। जिस हिकारत की नज़र से देखा जाता है, वो नज़र वो बर्दाश्त से बाहर है। पर एक तरफ ये भी है कि मेरे बच्चे जिस तरीके से मुझे इज्जत देते, मुझे प्यार करते, सुबह के 4 बजे मेरे घर पहुंच के मेरे गेट के बाहर खड़े रहते कि मैम चलिए ना, छुट्टी के दिन योगा करना है। अगर मैं खा रही रहती है तो वहाँ पहुँचे रहते। इवन वॉशरूम के बाहर तक मेरे बच्चे भीड़ लगा के खड़े रहते कि मैम कब निकलेंगी, तैयार होंगे और चलेंगी हम लोगों के साथ। तो इस तरीके से क्रेज़ है। तो कहा जाता है, मेरा एक ही थिंकिंग है बचपन से ही कि अगर आपको लास्ट रो में बैठाया जाए, आपको ज़मीन में बैठाया जाए, आपको मिट्टी में बैठाया जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप वैसा काम करिए कि एक दिन आएगा, और आता है वैसा दिन, कि आपको सम्मान मिलता है और एक दिन लोगों का सोच ज़रूर बदलेगा। भले मैं रहूं ना रहूं, पर ये बात रहेगा कि योगा इज़ बियॉन्ड द रिलीजन और हमारा देश सबसे बड़ा है। और एक और बात मैं आपके सन्मार्ग के माध्यम से कहना चाहूँगी सर, कि हमें कभी भी अपने आप को धर्म और रिलीजन के बेसिस पे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। एक अनाथ बच्चा रहता है, आप उससे जाके पूछिए बाबू तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, उसको अपने माता पिता का नाम नहीं पता रहता, तो उसको अपना जात और धर्म कहाँ से पता रहेगा। तो हम जो बीज बोते हैं वही हम फल पाते हैं। तो हम जो आज नफ़रत की बीज बो रहे हैं, तो आगे हम तो चले जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां नफ़रत का फल मतलब खाएंगी। और रही बात कि मुझे लोग मारे, गाली दे, कुछ करे, फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे APJ अब्दुल कलाम पेपर बेच करके राष्ट्रपति बने, मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, ऐसे अनगिनत है। हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको हम अगर गिनाते रहेंगे तो वो गिनाना कम पड़ जाएगा। तो रही बात है कि क्या फ़र्क पड़ता है, आज ज़मीन से तो जुड़े हुए हैं ना हम लोग, आसमान भले नहीं उड़े, पर एक दिन जो हम लोगों के बच्चे जुड़ रहे हैं, जो हम लोगों को इज्जत मिल रही है, वो जो मेरा पंख कहा जाता है, वो पंख में मेरा पर जुड़ते जा रहा है। और एक न एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर उड़ान भरूंगी और मेरे सारे बच्चे योग प्रशिक्षक बन के पूरे विदेश में योगा सिखाएंगे और योग शिक्षक के रूप में भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएंगे। ये मैं सन्मार्ग के माध्यम से वादा करती हूँ। तो कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुफ्ती नजीमुद्दीन साहब ने कहा कि तुम कुफ्र करते हो तो काफिर हो और तुम्हारे जनाजे में एक भी मुसलमान शामिल नहीं होगा। लेकिन राफिया नाज वो शख्सियत हैं जिन्होंने धर्म संप्रदाय की तमाम बेड़ियों को तोड़ रखा है और योग को लेकर आज भी कटिबद्ध हैं और योग को लेकर आज भी जीने मरने को तैयार हैं। और इनके पीछे जो प्रशंसकों की फौज खड़ी हो रही है, धीरे धीरे अकेले चले थे, कारवां बनता चला गया। तो जाहिर सी बात है राफिया नाज ने कहीं ना कहीं से अकेला सफ़र शुरू किया था और आज इनके पीछे हज़ारों, कम से कम 2000 की समर्थकों की भीड़, तो 10,000, तो 10,000 समर्थकों की भीड़ खड़ी है और इन्होंने अकेला सफ़र शुरू किया था। तो यह जवाब है मुफ्ती नजीमुद्दीन साहब को, उनके लिए यह जवाब है कि आप जितनी बेड़ियां लगा सकते हैं लगाएं,
हम इन बेड़ियों को तोड़कर अपनी सफलता की बुलंदियों के आसमान को जरूर छुएंगे। राफिया नाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आईं, और साथ ही साथ हम झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को भी यह संदेश देना चाहेंगे कि इन शख्सियतों को अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम से जरूर सम्मिलित करें, इनसे शिरकत करवाएं, ताकि असल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक हिट इवेंट के तौर पर जाना जाए, ना कि प्रधानमंत्री के एक दूसरे आयोजनों की तरह इसे गिना जाए। नमस्कार। हो गया।